फिर से आपके सामने हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे इनवेरिएंस इन लेंथ अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जब हम किसी भी फ्रेम के अंदर एक रॉड की लेंथ को मेजर करेंगे तो वो लेंथ जो है वो कितनी आएगी, ये हमें वेरीफाई करनी होगी दोनों फ्रेम से, जो रेस्ट पर है उस फ्रेम से भी और जो चल रहा है उस फ्रेम से भी। सपोज अगर हम एक 20 सेंटीमीटर का स्केल लेकर या रॉड लेकर आगे की तरफ चलते हैं तो क्या इस लेंथ में कोई चेंज आएगा? वैसे तो चेंज नहीं आता, और उसी चीज को हम दिखलाएंगे इनवेरिएंस में। इनवेरिएंस का मतलब चेंज ना आना। अच्छा, तो हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसको क्यों? तो आंसर है कि जब हम रिलेटिविटी पढ़ रहे होंगे ना तो यहां पर एक चेंज आता हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको कोई मूविंग फ्रेम में है, ये रॉड है, वो 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से फ्रेम चल रहा है, तो ये रॉड भी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। तो जो मूविंग फ्रेम में ऑब्जर्वर है उसके लिए रॉड की लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेकिन जो बाहर से देख रहा है उसके लिए लेंथ आएगी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ लेंथ का जो साइज है वो डिफरेंट है, तो ये वेरिएंस है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ लेंथ, जिसको हम रिलेटिविटी में क्या कहते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। बट यहां पर हम इसको एक अलग वे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते ये हैं कि क्या लेंथ में चेंज आता है कि नहीं। सो लेट्स वी गेट स्टार्टेड। अब हम इस लेंथ को, यानी किसी भी रॉड को जब हम उसके लेंथ को मेजर करते हैं तो उनके कोऑर्डिनेट को हम माइनस कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि अगर मेरे पास यहां से यहां तक ये कितनी बड़ी लेंथ है, ये मुझे नापनी है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट को नाम देता हूं x2, इसके कोऑर्डिनेट को x1। अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, यानी लेंथ मिल जाएगी। तो इसी तरह से हम एक रॉड को, उसकी लेंथ को मेजर करेंगे। तो याद रखिएगा, हम जैसे मेजर करने जा रहे हैं उसके दो तरीके हैं। ठीक, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैन बी डन बाय टू मेथड्स। नंबर वन, हम जब लेंथ को मेजर करेंगे तो वो कहां से करेंगे, फ्रॉम दी रेस्ट फ्रेम। एंड सेकेंड तरीका होगा हमारा मूविंग फ्रेम में जो लेंथ होगी उसको मेजर करेंगे। अब ये दोनों तरीके डिफरेंट क्यों हैं? यानी कि जब रेस्ट होगी लेंथ तब उसको मेजर करेंगे, रेस्ट लेंथ, और एक बार तब जब लेंथ मूव कर रही होगी, यानी मूविंग लेंथ। ये दो डिफरेंट क्यों हैं, इसको समझना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम रेस्ट लेंथ के लिए करेंगे। पहले एक चीज बताइएगा मुझे, ये जो रॉड है वो किसके लिए रेस्ट पर है? तो बहुत सिंपल सा आंसर, एस प्राइम वाले ऑब्जर्वर के लिए। जैसे कि मैं ये स्केल लेके अगर आगे जाऊंगा तो इसकी डिस्टेंस मेरे से नहीं बदल रही है, इसीलिए मैंने ना इसके कोऑर्डिनेट को नाम दिया। इस ऑरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है, फी वाला कोऑर्डिनेट, ये लेट्स वी से दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी। तो जो ए एंड है उसका कोऑर्डिनेट हमने नाम दिया कि ये x1 प्राइम डिस्टेंस है, और जो कोऑर्डिनेट बी का एंड है वो सपोज कि x2 प्राइम है। ठीक है, तो हमारे पास s प्राइम के लिए जो लेंथ में चेंज आएगा वो कितना आएगा? वेरी इजी, x2 प्राइम माइनस में x1 प्राइम विल बी l प्राइम, ये लेंथ आएगा जो इसका साइज है। ओके, अच्छा, अब हम इस फ्रेम से, यानी एस फ्रेम से जब हम लेंथ को मेजर करेंगे तो ये हमें मूव करते हुए दिखाई दे रही है, इसीलिए अब इसका क्या लॉजिक होगा इसको मेजर करने का? सिंपल, रेस्ट में तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट को माइनस, लेकिन मूविंग फ्रेम में अगर कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो क्या गड़बड़ी आएगी? ये देखिए, अगर ये एक लेंथ है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, करेक्ट। अब अगर ये लेंथ मूव कर रही है तो मैंने ना यहां पर एक पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करा है, टाइम। मैंने किसी t टाइम पर या किसी t1 टाइम पर, या फिर मान लो मैंने इसके इस एंड को नापा, ये एंड का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ रहा है 0। ठीक है, फिर मैंने इसको देखा कि ये रुकी है, चल नहीं रही, तो मैंने किसी भी टाइम पर, मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम पर मैंने इसकी लेंथ को, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट को देखा, वो आ रहा है 20। तो रेस्ट में है तो t2 टाइम पर जब मैंने इसकी लाइन को मेजर किया तो मैंने इसका कोऑर्डिनेट देखा, वो आता है 20। तो कोऑर्डिनेट को जब मैंने माइनस किया तो कितना है, 20 सेंटीमीटर। कब? जब ये रेस्ट पर है। ओके, अगर अब ये मूव कर रही होती तो क्या होता? ये देखिए, मैंने t1 टाइम पर इसकी लेंथ को नापा 0, ठीक।
अब ये रेस्ट रॉड चल रही है, ठीक है ना, हर एक सेकंड इसकी ये पोजीशन बदल रही है, कंटिन्यू बदल रही है। मेरा मन आया चलो ठीक है, किसी t2 टाइम पर इसकी लेंथ को मैंने मेजर किया, तो इसका कोऑर्डिनेट जो मैंने देखा वो t2 टाइम पर कोऑर्डिनेट आ रहा है 50। ऑब्वियसली क्योंकि लेंथ आगे जा चुकी है, इसका कोऑर्डिनेट बदल चुका है। 20 तो ये वाला कोऑर्डिनेट था ना, तो ये 50 हो चुका होगा या 40 हो चुका होगा, मतलब कोऑर्डिनेट चेंज हो चुका होगा। अगर मैं अब लेंथ को नापूंगा तो कितनी आएगी? 50 सेंटीमीटर। क्या ये फिजिबल है? क्या ये सही है? तो आंसर नहीं। हमने इस मूविंग लेंथ को अलग अलग टाइम पर नापा जो सही नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, जब हम कभी भी एक लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो और कौन सी लेंथ, जो लेंथ मूव कर रही है, तो उसके कोऑर्डिनेट को एकदम सेम टाइम पे मेजर करना पड़ेगा। यानी कि T1 और T2 ये दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों सेम होने चाहिए। T1 प्राइम, T2 प्राइम, T1 T2 दोनों सेम होने चाहिए, तब जाकर हमें इसकी एग्जैक्ट लेंथ, करेक्ट लेंथ मिलेगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या मेथड अपनाते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। हम किसी दो क्लॉक को लेंगे, दो क्लॉक को, और हम उसको एक यहां बांध देंगे, एक बांधेंगे एंड बी पर, ये एंड ए, ये एंड बी, और इन दोनों क्लॉक को हम कर देंगे साइमल्टेनियस। फिर जैसे ही दोनों क्लॉक साइमल्टेनियस होंगी, हमारे पास एक स्टॉप वॉच होगी, हम इसको स्टॉप करेंगे और तब इसके कोऑर्डिनेट को मेजर करेंगे, और तब हम जो टाइम के डिफरेंस की वजह से जो कोऑर्डिनेट मिलेगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें इसकी करेक्ट लेंथ मिलेगी। चलिए इस मेथड को प्रपोज करते हैं आगे। अब इस फ्रेम से, यानी इस ओरिजिन से, एस के ओरिजिन से, ये जो एंड ए है, लेट्स बी सपोज कि इसकी लेंथ x1 है, और बी एंड है, लेट्स बी सपोज कि इसकी लेंथ x2 है। तो कैसे करेंगे मेजर? देखिए हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं ना, तो x2 प्राइम किसके इक्वल होगा? x1 माइनस वी t1, करेक्ट। अच्छा, x1 प्राइम 1 प्राइम कर लेते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, x2 प्राइम ये वाला, तो x2 माइनस वी t2 या t2, ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि जब s वाला ऑब्जर्वर इसकी लेंथ को नापेगा तो करेक्ट लेंथ नापने का तरीका ये है कि टाइम दोनों सेम होने चाहिए। जब रॉड रेस्ट पे थी तो टाइम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं किसी भी टाइम पे नापूं ये चल नहीं रही, कोऑर्डिनेट वही आएगा जो किसी एक टाइम पे आ जाए। और लेकिन जिसमें रॉड चल रही है, टाइम के साथ आगे बढ़ रही है, तो मुझे सेम टाइम पर नापना पड़ेगा, तभी जाके इसका करेक्ट लेंथ आएगी। सो मूविंग रॉड के लिए क्या है? तो आंसर है सेम टाइम। इसलिए मैंने क्लॉक बांधी, साइमल्टेनियस करी, स्टॉप वॉच से मैंने कोऑर्डिनेट नाप ली। अच्छा, तो याद रखिएगा, अगर हम जो इसकी डिफरेंस निकाल रहे हैं, यानी कि लेंथ निकाल रहे हैं, तो उसके लिए टाइम कैसा जरूरी है? सेम होना, यानी कि T1 इक्वल्स टू T2, तभी जाके क्या मिलेगी हमें? एक करेक्ट लेंथ। सही कहा मैंने? अब जरा इसको माइनस करते हैं, क्योंकि हम जब कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो ही हमें आंसर मिलेगा। सो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इक्वल्स टू x2, ठीक है, माइनस करेंगे ऊपर वाले को। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x1, करेक्ट, और फिर ये माइनस VT2 और माइनस माइनस ये प्लस VT1। एम आई राइट? नाउ सी, यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा? L प्राइम। ओके, मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, यहां पर आपको नहीं दिखाई देगा तो। ओके, नाउ सी, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम कितना होगा? ये L प्राइम, और x2 माइनस x1 कितना होगा? L। और अब यहां से देखिए T1 T2 सेम है, V सेम है, तो इक्वल एंड अपोजिट दोनों कट जाएंगे, तो इसलिए यहां पर क्या बचेगा? 0, ठीक है। माइनस में 0 प्लस में 0 कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो आपने यहां देख लो बड़े ध्यान से कि जो हमने रॉड की लेंथ मूविंग फ्रेम में निकाली, वही लेंथ की एकदम सही कैलकुलेशन इस फ्रेम से भी मिलती है। यानी कि जब हम कभी भी किसी रॉड के लेंथ को मेजर करेंगे, तो चाहे वो रेस्ट फ्रेम में हो, चाहे वो मूविंग फ्रेम में हो, कोई भी नापेगा, लेंथ हमेशा कैसी आएगी? सेम, यानी कि इनवेरिएंट, and this was important. Okay, now let's just go for next.